की बात कर लेते हैं। रविंद्र जी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में क्या कॉल है आज? बहुत ही सुस्त चाल दिख रही है, क्या किस ट्रिगर का इंतजार है अब गोल्ड सिल्वर को? तो वेल मेरे हिसाब से इंटरडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। और में हमने पिछले वीक में बहुत अच्छा अप मूव देखा था, लेकिन इस वीक में नहीं, इनफैक्ट आई वुड से कि आज के सेशन में थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। 70 टू 800 तक के लेवल्स पॉसिबल है, इसलिए हमने एक शॉर्ट का कॉल दिया है। इवन गोल्ड में भी पॉसिबिलिटी है कि एक बारी प्राइजेस 58,700 के आसपास आ सकता है। तो इंटरडे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। ट्रिगर्स की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इस वीक में पीसी इन्फ्लेशन डेटा है। लास्ट वीक में फेड का जो एफओएमसी मीट था उसमें काफी हॉकिश साउंड किए थे फेड ऑफिशियल्स। तो मेरे हिसाब से पीसी इन्फ्लेशन काफी क्रूशियल होगा, क्योंकि जो फेड का जो स्टांस है दैट विल बी मोर ऑफ डेटा डिपेंडेंट। तो अगर पीसी इन्फ्लेशन बढ़ के आता है, हमने लास्ट जो इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन था वो बढ़ के आया था, अगर पीसी के आता है तो आई थिंक दैट माइट बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन अगर पीसी इन्फ्लेशन थोड़ा सा घट के आता है तो मेरे हिसाब से सपोर्ट कर जाएगा। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो 105.80 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, मार्च 2023 का हाइस है। मेरे हिसाब से वहां पर एक बार अटकना चाहिए। अगर वो नहीं अटकता तो फिर और ऊपर जा सकता है, अदरवाइज मेरे हिसाब से वो आ सकता है डॉलर इंडेक्स में। नाउ दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन द पीसी इन्फ्लेशन डेटा। अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, लाइक बढ़ के आता है, तो आई थिंक डॉलर इंडेक्स 105.80 के ऊपर निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन डेटा काफी क्रूशल होगा, प्लस जीडीपी डेटा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा है। तो आई थिंक ये सारे इंपॉर्टेंट डेटा रहेंगे, क्योंकि फेड का जो फर्दर स्टांस है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दिस डेटा। तो मेरे हिसाब से गोल्ड एक अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो एक रेंज बाउंड है 1933 ऑन द लोअर साइड। अपसाइड में 1960 1970 का एक रेंज है। एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, अगर 1970 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम एक बहुत अच्छी रैली देख सकते हैं गोल्ड में। लेकिन तब तक के लिए मुझे लगता है कि रेंज बाउंड मूव रहेगा। सिल्वर में भी आई थिंक 72,500 से लेकर 73,500 73,800 का एक रेंज रहेगा। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कॉल क्या है गोल्ड सिल्वर पे? छोटा जवाब दीजिएगा। विष्णु जी, एक कंसोलिडेशन हमने गोल्ड सिल्वर में आते हुए देखा है। जहां हमने सिल्वर में अच्छा बाउंस बैक देखा था, वही हमने देखा जो गोल्ड है वो यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर में रहा है, सिल्वर में अच्छा कंसोलिडेशन रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल मैं देना चाहूंगा। यहाँ पे गोल्ड में बिकवाली का ट्रेड रहेगा करीबन 58 या 980 में। स्टॉप लॉस लगा है 59,100 में। टारगेट 58,680 तक हो सकता है। और हम इंटरनेशनली बात करें तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस $1910 से लेकर 1940 के बीच गोल्ड रह सकता है, तो वैसे ही ट्रेंड हमने देखा है और उसी रेंज के बीच काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। हमने देखा $23 को काफी अच्छा सपोर्ट लिया है, तो अगर थोड़ा सा डिप लेता है 72,950 के आसपास तो खरीदारी करें। 72,525 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 73,700 तक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि $23 से लेकर $24 के बीच का रेंज जो है वो सिल्वर में इंटैक्ट रहेगा। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में स्ट्रेटेजी इसके अकॉर्डिंग बना। ओके, तो ये रहा अनुज जी की है। बिटूपन, आपकी कॉल सिल्वर में, आप बता दीजिए सिल्वर में क्या करें? सिल्वर में देखिए $2360 का फेक ब्रेकआउट हुआ था और वो अभी लग रहा है मार्केट नीचे आने वाला है 23.20। और मैं अगर M6 में वो लेवल देखता हूँ तो मुझे लग रहा है 72,400 का रेजिस्टेंस है, वहां पे बेचना चाहिए। और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट शायद 72,700 से 70,500 तक पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी मान के चल रहा हूँ सिल्वर में इसके लिए। ओके।